संत महात्मा हमें समझाते हैं कि हम शरीर में अवश्य हैं पर शरीर नहीं है। हम वास्तव में आत्माएं हैं जो मनुष्य होने का अनुभव प्राप्त कर रही है। इस विचार से बड़ी प्रेरणा मिलती है कि हम असल में ऐसी पावन जीवात्माएं हैं जिनका तेज मन इंद्रियों की संगति के कारण कुछ समय के लिए धुंधला पड़ गया है। हमें अपनी आत्मा के निर्बल होने का अनुभव तभी होता है जब हमारी आत्मा मन को वश में कर लेती है। संत महात्मा हमें समझाते हैं कि आत्मा की यह उच्च अवस्था केवल और केवल भजन सुमिरन द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। भजन सिमरन द्वारा हम अपना ध्यान तीसरे तिल पर एकाग्र करना सीख जाते हैं। जब हम ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तब मन आत्मा का प्रभाव ग्रहण करने लगता है और शब्द के गूढ़ रहस्य को भी समझने लगता है। उस अवस्था में पहुंचकर स्वाभाविक तौर पर हमारी आंखों पर से अज्ञानता का अंधेरा दूर होने लगता है और आत्मा पर चढ़ी पल पल रंग बदलती इच्छाओं और दुनियावी प्रभाव की परतें उतरने लगती है। उस अवस्था में पहुंचकर हम अपने अंदर छिपे अपने अमर अविनाशी स्वरूप की शक्ति और मधुरता यानी शब्द के प्रकाश को देखना और शब्द की ध्वनि को सुनना शुरू कर देते हैं। जब तक हम भजन सिमरन का अभ्यास नहीं करते हमारा मन सांसारिक इच्छाओं और मोह माया का दास बना रहता है। इस तरह हमारी आत्मा अपने सुयोग मित्र यानी जागृत हुए विवेक पूर्ण मन का सहयोग न मिलने के कारण मनुष्य रूप में सृष्टि के सबसे ज्यादा जोखिम भरे काल के इस देश में भटकती रहती है। इस पुस्तक में हिंदुस्तानी भाषा के काल शब्द का जानबूझकर प्रयोग किया गया है क्योंकि पश्चिमी देशों में ऐसा अर्थ देने वाला कोई शब्द प्रचलित नहीं है। संस्कृत भाषा में काल का शाब्दिक अर्थ है समय, जीवन की एक के बाद एक घटने वाली घटनाओं की एक लंबी श्रृंखला। संतों के उपदेश में काल को त्रिलोकीनाथ अर्थात मन और माया के मंडलों का शासक कहा गया है। काल इस भौतिक जगत का स्वामी है जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीनों मंडलों में समस्त उत्पत्ति और संहार करने वाला है। हालांकि परम चेतन सत्ता काल के दायरे के अंदर और बाहर हर जगह व्याप्त है। शब्द अभ्यासी महात्मा समझाते हैं कि काल ही आत्मा को मन माया के मंडलों में बांधे रखता है। ऐसे मंडल जहां आत्मा का नहीं बल्कि मन और जड़ पदार्थों का बोलबाल है। इस जाल में से निकलने का एकमात्र तरीका यही है कि हम किसी देहधारी सतगुरु के मार्गदर्शन में शब्द के अभ्यास द्वारा मन और माया के मंडलों से पार चले जाएं। ऐसा सतगुरु जो स्वयं काल और दैत्य के बंधनों से मुक्त है और जो अपने शिष्यों को भी शब्द के अपार सामर्थ्य का ज्ञान देता है। जब हम होटल में ठहरते हैं तो होटल की समस्याएं दूर करने की कोशिश नहीं करते। यह इसलिए कि हम उस होटल में मेहमान हैं और उस होटल से बंधे हुए नहीं हैं। हम जानते हैं कि हमें आगे के सफर के लिए शीघ्र ही होटल को छोड़कर जाना है। इसी प्रकार नदी पर बना पुल नदी पार करने के लिए होता है। इसलिए कोई भी पुल पर अपना घर नहीं बनाता। तो फिर क्या यह हैरान कर देने वाली बात नहीं है कि यह जानते हुए भी कि दुनिया चला चली का मेला है, हम यहाँ इस तरह रहते हैं जैसे हमें हमेशा के लिए यहीं रहना है। स्वामी जी कहते हैं कि
हमें रचना से इतना मोह और प्यार है कि हम मालिक को ही भूल गए हैं, अपने असली घर को भूल गए हैं। हम अपनी असलियत ही भुला बैठे हैं। हम ऐसे भ्रमजाल में फंसे हुए हैं कि जो कुछ दुनिया में नजर आता है हम उसे ही सत्य समझने लगते हैं। संत महात्मा ही नहीं, वैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि यह संसार मिथ्या है। वैज्ञानिक बताते हैं कि हम उसे ही सत्य समझने लगते हैं। केवल भजन सिमरन ही वह साधन है जिसके द्वारा हम मनुष्य जीवन की असलियत को समझ सकते हैं कि वह नश्वर है, सदा बदलता रहता है। हम यह भी समझ जाते हैं कि हमारे सभी मोह और यत्न यहाँ तक कि जीवन की व्यर्थ है। भजन सिमरन उस महान और अविनाशी सत्य तक पहुँचाने का साधन है।